दोस्तों, हम सब दुख और चिंता से भागते रहते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा, मुक्ति भागने से नहीं, समझने से मिलती है। केवल 8 सूत्र ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर इंसान असली शांति और आनंद को पा सकता है। कहानी शुरू करते हैं। पहली बात, जीवन अनित्य है, सब कुछ नश्वर है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। पास ही एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ मंद मंद हिल रही थी। बुद्ध ने उस दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, भिक्षुओं, देखो यह दीपक अभी यह प्रकाश दे रहा है, लेकिन क्या यह हमेशा यूं ही जलता रहेगा? शिष्य थोड़ी देर तक दीपक को देखते रहे और बोले, नहीं प्रभु, जब इसका तेल समाप्त हो जाएगा तब यह दीपक बुझ जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसा ही जीवन है। जैसे यह दीपक कुछ समय तक प्रकाश देता है और फिर बुझ जाता है, वैसे ही जीवन की प्रत्येक अवस्था अस्थायी है। न तो सुख स्थायी है, न ही दुख। न जवानी रहती है, न बुढ़ापा टलता है। न कोई स्थिति हमेशा वैसी ही बनी रहती है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। शिष्य गहरी तल्लीनता से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, दुख इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम यह मान बैठते हैं कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहेगा। हमें लगता है कि जो सुख अभी है वह कभी खत्म नहीं होगा। हमें लगता है कि जो दुख अभी है वह जीवन भर हमारा पीछा करेगा, लेकिन यह भ्रम है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। कोई भी स्थिति, चाहे कितनी भी कठिन या कितनी भी सुखद क्यों ना हो, स्थायी नहीं है। इतना कहते हुए बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि सब पर डाली। सोचो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप को कितना सुख होता है, पर वही बच्चा बड़ा होकर कभी कभी उनके लिए चिंता और दुख का कारण भी बन सकता है। कल का सुख आज दुख में बदल सकता है। उसी तरह आज जो दुख है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन समय बदलेगा और वही दुख मिट जाएगा। उनकी वाणी मानो सबके हृदय को छू रही थी। लोगों ने सिर झुका लिया। उनके मन में यह गहराई से उतर गया कि संसार का हर क्षण परिवर्तनशील है। कुछ शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे, हमने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को कितना बड़ा मान लिया था, जबकि सच्चाई यह है कि जो आज है वह कल बदल ही जाएगा। बुद्ध ने अंतिम वाक्य में कहा, अनित्य को समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। जो यह जान लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, वह जीवन से चिपकना छोड़ देता है, और जब चिपकना छोड़ देता है तभी वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। दूसरी बात, दुख का कारण तृष्णा है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ग्राम भ्रमण पर निकले। दोपहर का समय था। लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। तभी एक किसान भागता हुआ आया। उसका चेहरा चिंता और व्याकुलता से भरा हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा जीवन दुख से भरा है। मेरे पास 100 गायें हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उनकी गिनती करता हूँ। दिन भर उनकी चिंता रहती है, कहीं कोई चोरी न हो जाए, कहीं कोई बीमार न पड़ जाए, कहीं कोई भाग न जाए। रात को भी चैन की नींद नहीं आती। कभी सोचा था कि जितनी अधिक गायें होंगी उतना सुख मिलेगा, लेकिन आज लगता है जितनी अधिक गायें उतनी अधिक चिंता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भिक्षुओं, क्या तुमने सुना? यह किसान अपनी 100 गायों के कारण दुखी है। जितनी अधिक संपत्ति उतनी अधिक चिंता। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया। एक दिन एक आदमी ने मुझसे कहा, भगवान, मेरे पास कोई गाय नहीं है, न ही खेत खलिहान। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, प्रसन्न हूँ। सोचो, जिस व्यक्ति के पास 100 गायें हैं वह दिन रात व्याकुल है, और जिस व्यक्ति के पास एक भी गाय नहीं वह बेफिक्र है। इसका क्या अर्थ है? यही कि दुख का कारण वस्तुओं में नहीं है, दुख का कारण हमारी तृष्णा में है। जितनी अधिक तृष्णा उतना अधिक दुख। लोग गहरी तन्मयता से सुन रहे थे। तभी भीड़ में से एक व्यापारी खड़ा हुआ। उसने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, क्या इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? यदि हम इच्छाएं ही न रखें तो जीवन कैसे चलेगा? बिना चाह के तो कोई व्यापार, कोई परिवार, कोई कामकाज ही संभव नहीं। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, नहीं व्यापारी, मेरा यह अर्थ नहीं है। जरूरत और लोभ दोनों में बड़ा अंतर है। भोजन की जरूरत है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, पर अगर मन में लोभ हो कि तरह तरह के व्यंजन मिलें तो वही दुख का कारण बनता है। कपड़ों की जरूरत है ताकि तन ढका रहे, पर लोभ हो कि सबसे सुंदर और कीमती वस्त्र ही हों तो वही चिंता लाएगा। घर की जरूरत है ताकि वर्षा और धूप से बचा जा सके, पर अगर लोभ हो कि सबसे बड़ा महल हो, सबसे ऊंची इमारत हो, तो फिर बेचैनी ही मिलेगी। फिर बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, तृष्णा का अर्थ है जो मिल जाए उससे संतोष न करना और लगातार और अधिक की चाह रखना। यह न बुझने वाली आग है। जब तक यह आग जलती रहती है मनुष्य दुखी रहता है। सुख वही है जहां संतोष है। लोगों ने सिर झुका लिया। व्यापारी भी मौन हो गया। उसके भीतर यह सत्य गहराई
तक उतर गया कि इच्छा और लोभ में फर्क समझना ही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। तीसरी बात, करुणा ही सच्चा धर्म है। बुद्ध अपने शिष्यों और गांव के लोगों को समझाने के लिए अक्सर कहानियों का सहारा लेते थे। उस दिन उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा खेलते खेलते एक पत्थर उठाकर उड़ते हुए कबूतर पर फेंक देता है। पत्थर कबूतर के पंख से टकराया और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पंख से खून बहने लगा और वह दर्द से फड़फड़ाने लगा। लोगों ने यह दृश्य देखा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सब अपनी अपनी जगह खड़े रहे। तभी बुद्ध आगे बढ़े। उन्होंने धीरे से उस कबूतर को अपनी हथेलियों में उठा लिया। उनके चेहरे पर दया और करुणा झलक रही थी। बुद्ध ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर कबूतर के पंख पर बांध दिया और उसे प्यार से सहलाने लगे। कबूतर की कांपती हुई सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। फिर बुद्ध ने वहां खड़े लोगों और उस बच्चे से कहा, देखो, इस कबूतर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? यह तो आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ रहा था, लेकिन जब तुमने इसे पत्थर मारा तो इसका दर्द तुमने नहीं बल्कि मैंने महसूस किया। याद रखो, अगर तुम दूसरों को दुख दोगे तो यह दुख कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। बुद्ध ने आगे समझाया, करुणा ही सच्चा धर्म है। इंसान का असली मूल्य उसकी करुणा में है। यदि हमारे भीतर दया नहीं है तो हम केवल शरीर से मनुष्य हैं, मन से नहीं। करुणा ही हमें असली मनुष्य बनाती है। गांव के लोग गहरी चुप्पी में डूब गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी किसी ने धीरे से कहा, सचमुच हमारे झगड़े और मनमुटाव का कारण यही है कि हम एक दूसरे की तकलीफ को महसूस नहीं करते। अगर हमारे दिल में करुणा होती तो न कोई हिंसा होती और न कोई कलह। उस दिन गांव वालों को समझ में आ गया कि करुणा केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। चौथी बात, क्रोध आग है, पहले खुद को जलाती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के किनारे बैठकर शिक्षा दे रहे थे। आसपास बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग खेतों से लौट रहे थे। तभी बुद्ध ने सभी को ध्यानपूर्वक देखा और बोले, भिक्षुओं, आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा विनाशक भी। वह है क्रोध। सोचो, क्रोध क्या है? यह उस कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, पर क्या तुम जानते हो, जब तुम उसे फेंकने के लिए पकड़ते हो तो सबसे पहले वही तुम्हारे हाथ को जलाता है। यही कारण है कि क्रोध में किया गया हर कार्य सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। कुछ लोग सिर झुकाकर सोचने लगे कि उन्होंने कितनी बार अपने गुस्से में अपनों को दुख पहुंचाया है। तभी बुद्ध ने एक दृष्टांत दिया। एक गांव में एक युवक था जो हर समय गुस्से में रहता था। छोटी छोटी बातें उसे आग की तरह जलाती थीं। वराना फरीबर दोस्तों और पड़ोसियों से बार बार लड़ता और नफरत फैलाता। एक दिन वह युवक मेरे पास आया और बोला, भगवान, मुझे बार बार क्रोध आता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता, इससे मेरा जीवन बिगड़ रहा है। मैंने उससे कहा, युवक, क्रोध को रोको। याद रखो, क्षमा करना सबसे बड़ा बल है। जो क्षमा करता है वह कभी छोटा नहीं होता बल्कि वही सबसे बड़ा होता है। तभी मैंने उसे यह समझाया, क्रोध आग है, अगर तुम इसे किसी पर फेंकते हो तो वह भी जलता है, लेकिन सबसे पहले वह तुम्हें जला देता है। इसलिए पहले खुद को शांत करो, पहले अपने मन से आग हटा दो। जब मन शांत होगा तब विचार और कर्म भी सही होंगे। और याद रखो, क्षमा करने वाला कभी कमजोर नहीं होता, वह भीतर से मजबूत होता है। जब तुम दूसरों की गलती को माफ कर देते हो तो तुम्हारा मन शांति पाता है, जीवन सुगम हो जाता है और समाज में प्रेम बढ़ता है। गांव का युवक यह सुनकर भावुक हो गया। उसने आंसुओं से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, मेरा गुस्सा न केवल दूसरों को चोट पहुंचाता है बल्कि सबसे ज्यादा मुझे ही चोट पहुंचाता है। अब मैं क्षमा करना सीखूंगा और क्रोध पर काबू पाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखो, जब मनुष्य क्रोध छोड़ देता है तो वही असली विजय है। क्रोध को छोड़ना कठिन है, पर यही सबसे बड़ा साहस है। जो इसे कर लेता है वही सुख और शांति पाता है। भीड़ में उपस्थित लोग भी अपने मन में यह सत्य ग्रहण कर गए। हर कोई सोचने लगा कि कितनी बार उनका क्रोध उनके जीवन की खुशियां छीन लेता है। पांचवी बात, सही विचार और सही कर्म। एक शांत सुबह थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में बैठे थे। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू थी। शिष्यों ने ध्यान से उनके शब्दों का इंतजार किया। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, भिक्षुओं, आज हम बात करेंगे विचार और कर्म की। जीवन का हर अनुभव, हर स्थिति, हर सुख दुख मूल रूप से हमारे अपने विचारों और कर्मों से उत्पन्न होता है।
देखो, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मक, हिंसक या लोभी विचार हैं, तो वह तुम्हारे शब्दों और कर्मों में भी प्रकट होंगे। यही कारण है कि जीवन में दुख और असंतोष पैदा होते हैं। लेकिन यदि तुम्हारे विचार शुद्ध, करुणामयी और दयालु हैं, तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे। उदाहरण के लिए, एक किसान को ही लो। यदि उसका मन दूसरों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष से भरा है, तो चाहे वह कितना भी मेहनत करे, उसका परिणाम अशांति और असफलता देगा। पर अगर उसका मन दया, परिश्रम और न्याय से भरा है, तो उसके काम फलदायक होंगे और समाज में सम्मान मिलेगा। शिष्यों ने ध्यान से सुना और कुछ ने पूछा, भगवान, क्या केवल अच्छे विचार रखने से ही जीवन सुंदर हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, केवल विचार ही पर्याप्त नहीं है। विचारों का पालन करना कर्म द्वारा करना आवश्यक है। अगर विचार शुद्ध हैं पर कर्म उन्हें व्यक्त नहीं करते, तो जीवन में बदलाव नहीं आता। लेकिन जब विचार और कर्म दोनों शुद्ध होंगे, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। याद रखो, मनुष्य के जीवन का आधार सोचना और करना है। विचार दिशा देते हैं, कर्म मार्ग दिखाते हैं। यदि यह दोनों सही हों, तो जीवन में आनंद, शांति और सफलता अपने आप उत्पन्न होती है। अतः भिक्षुओं, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। अपने कर्मों में सत्य, न्याय और करुणा रखो। यही सबसे बड़ा नियम है, यही सबसे बड़ा धर्म है। शिष्यों के चेहरों पर एक नई समझ और शांति दिखी। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वे अपने विचारों को शुद्ध करेंगे और कर्मों को धर्म संगत बनाएंगे। छठी बात, संतोष सबसे बड़ा धन है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास एक छोटे तालाब के किनारे बैठे थे। सूरज की मंद रोशनी पानी में चमक रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। शिष्यों ने ध्यान से देखा कि बुद्ध की आंखों में ज्ञान और करुणा दोनों छलक रहे हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, भिक्षुओं, आज हम बात करेंगे संतोष की। मनुष्य जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा रखता है, धन, संपत्ति, सम्मान, शक्ति। परंतु क्या सभी इच्छाएं सच में सुख देती हैं? नहीं, असली सुख तो संतोष में है। उन्होंने आगे उदाहरण दिया, सोचो, दो व्यक्ति हैं। एक के पास बहुत सा धन है, भव्य घर, कीमती वाहन और अनगिनत चीजें, पर उसके मन में संतोष नहीं है। वह हमेशा और अधिक पाने की चाह में रहता है, निशांत और बेचैन रहता है। उसका जीवन दुख और तनाव से भरा है। वहीं दूसरा व्यक्ति गरीब है, उसके पास बस जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन है, बट वह अपने पास जो है उससे संतुष्ट है। उसे नहीं लगता कि वह किसी चीज में कमी महसूस कर रहा है। उसका मन शांत है, जीवन सरल और आनंदमय है। याद रखो, धन से अधिक महत्वपूर्ण संतोष है। यदि तुम्हारे पास बहुत है पर संतोष नहीं है, तो तुम हमेशा गरीब रहोगे, और यदि थोड़ा है पर संतोष है, तो तुम सबसे अमीर हो। शिष्यों में यह बात गहरी छा गई। तभी पास ही बैठे एक गरीब किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो प्रभु, मैं ही सबसे अमीर हूँ, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो है उससे मैं खुश हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर दृष्टि डाली और मुस्कुराए, सही कहा, यही सत्य है। संतोष ही वह धन है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता। संतोष वही है जो मनुष्य को शांति और खुशी देता है। जो इसे जान लेता है वह सच्चा अमीर है, चाहे उसके पास धन बहुत हो या बहुत कम। गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उनके मन में यह विचार गहराई से बैठ गया कि धन से बड़ा धन संतोष है, और संतोष ही जीवन का सबसे मूल्यवान रत्न है। सातवीं बात, आत्मसंयम जीवन की असली ताकत है। एक सुनहरी सुबह थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के छोटे मैदान में बैठे थे। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की हल्की सरसराहट थी। शिष्यों ने ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखा, जैसे हर शब्द उनके जीवन की दिशा बदलने वाला हो। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, भिक्षुओं, आज हम बात करेंगे आत्मसंयम की। मनुष्य जीवन में कई लड़ाइयां लड़ता है, कुछ घर में, कुछ समाज में, कुछ व्यापार में। पर याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई वह है जो भीतर होती है। अपने इंद्रियों, इच्छाओं और मन की अनियंत्रित प्रवृत्तियों पर विजय पाना ही असली सफलता है। वे एक उदाहरण देकर समझाने लगे, सोचो, एक योद्धा युद्ध भूमि में कितना भी वीर हो, अगर उसका मन भय, लोभ या क्रोध से भरा है, तो वह हार जाएगा। पर वही योद्धा जिसने अपने मन, अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, वही सच्चा विजेता कहलाएगा। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, वह किसी भी बाहरी संघर्ष से नहीं डरता। जो अपनी लालसा और क्रोध को नियंत्रित करता है, वह कठिनाइयों में भी शांत रहता है। जो संयम में रहता है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और जीवन में स्थायित्व और सुख आता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। उनके मन में यह बात धीरे धीरे उतर रही थी कि
उन्होंने बाहर की लड़ाइयों पर ध्यान दिया था, पर अपने भीतर की लड़ाइयों को अनदेखा कर दिया था। तभी बुद्ध ने सभी के हृदय को छूते हुए कहा, जीतने वाला वही है जो पहले खुद पर विजय पाले, जो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। इससे बड़ा कोई सम्मान, कोई शक्ति, कोई संपत्ति नहीं है। आत्मसंयम ही जीवन की असली ताकत है। भीड़ में मौन छा गया। हर शिष्य अपने भीतर झांकने लगा। कुछ ने सोचा, सचमुच हम जीवन की बाहरी परेशानियों को लड़ते हैं, पर सबसे कठिन युद्ध तो अंदर की इच्छाओं और वासनाओं के खिलाफ है। यदि हम इसमें विजयी हो जाएं, तो कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, संयम ही जीवन का मार्गदर्शक है। संयम से मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जो संयम सीखता है वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा विजेता बनता है। शिष्यों के चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास झलक उठा। वे समझ गए कि बुद्ध के साथ उपदेश जीवन के साथ स्तंभ हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी मनुष्य शांति, संतोष और सच्ची सफलता पा सकता है। 8वीं बात, ध्यान और जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। सांझ का समय था। गांव के बच्चे खेलकर लौट रहे थे और तालाब के किनारे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। हवा में हल्की ठंडी आहट थी और सूर्य की सुनहरी किरणें पानी में चमक रही थीं। बुद्ध ने शिष्यों की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, भिक्षुओं, जीवन में दुख और चिंता का मुख्य कारण है मन का भटकना। मन बार बार अतीत में जाकर पछताता है या भविष्य की चिंता में उलझ जाता है और इसी भटकाव से दुख उत्पन्न होता है। याद रखो, जब मन हर समय व्यर्थ की चिंताओं में खोया रहता है तो जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए आवश्यक है ध्यान और जागरूकता। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, यह प्रत्येक क्षण में जागरूक रहने की कला है। जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो सोच रहे हो, उसे पूरी सचेतता के साथ अनुभव करो, तभी जीवन की असली सुंदरता सामने आती है। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, सोचो, यदि तुम्हारा मन अतीत की गलती में उलझा है तो वर्तमान क्षण की अच्छाई और अवसर खो जाते हैं। यदि मन भविष्य की चिंता में खोया है तो वर्तमान में जो सुख है उसे महसूस नहीं कर पाते। यही कारण है कि दुख बढ़ता है। पर जब तुम ध्यान से वर्तमान क्षण में जियो, अपने शरीर, शब्द और विचार के प्रति सचेत रहो, तो मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और जीवन में संतुलन आता है। यही जागरूकता तुम्हें दुख से मुक्त करती है और यही तुम्हें निर्वाण के मार्ग पर ले जाती है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। उनके मन में धीरे धीरे यह समझ बैठी कि सत्य मुक्ति का मार्ग भीतर ही भीतर जागरूक रहने और हर क्षण ध्यान देने में है। तभी पास बैठे एक युवक ने धीरे से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। चिंता और भय केवल इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि मैं वर्तमान क्षण को पूरी तरह नहीं जी रहा। अगर मैं हर क्षण में सचेत रहूं और जागरूकता रखूं तो मन शांत रहेगा और दुख दूर होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा। यही कारण है कि ध्यान और जागरूकता सबसे बड़ी साधना है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति न केवल सुखी होता है, बल्कि वह जीवन के हर क्षण में स्वतंत्र और सशक्त रहता है। याद रखो भिक्षुओं, जीवन की सच्ची मुक्ति भीतर के मन की साधना से ही प्राप्त होती है। ध्यान और जागरूकता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे अपनाने वाला कभी भय और दुख में नहीं फंसता। यही असली ज्ञान, यही असली स्वतंत्रता है। शिष्यों ने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक थी। वे समझ गए कि बुद्ध के 8 उपदेश जीवन की अनित्यता, तृष्णा, करुणा, क्रोध पर नियंत्रण, सही विचार और कर्म, संतोष, आत्मसंयम और ध्यान जीवन की सात्विक साधना और मुक्ति के मार्ग के स्तंभ हैं। गांव के लोग भी मौन होकर ये सोच रहे थे कि अगर यह सिद्धांत उनके जीवन में उतारे जाएं तो जीवन कितना सरल, सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है। गांव के लोग बुद्ध के चरणों में झुक गए। उनके झगड़े मिट गए और उनके मन में करुणा, शांति और संतोष भर गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, इन 8 बातों को जीवन में उतारना ही सच्चा धर्म है। जीवन अनित्य है। वह तृष्णा दुख का कारण है। करुणा सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध से खुद को बचाओ और सही विचार और सही कर्म से जीवन बदलो। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ये आत्मसंयम से सच्ची विजय मिलती है। ध्यान और जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। यही वे 8 बातें हैं जो हर इंसान को जाननी और अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।